नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वो कहते हैं ना कि अरे ये तो इतना पाप कर्म करता है, लेकिन फिर भी ये इतना बुरा बुरा काम करता है, लेकिन फिर भी इसको इतना सुख क्यों है। फिर भी यार मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना कोशिश करता हूँ, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं भगवान की बार बार सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दुख ही दुख मिल रहा है। लेकिन ये जो इंसान है ये इतना लोगों का बुरा करता है, हिंसा करता है, लोगों के साथ नफरत करता है, लेकिन फिर भी ये इतने सुख से है, फिर भी ये इतना अच्छा लाइफ जी रहा है। क्यों? इसका जवाब बहुत सारे ऐसे ऐसे महान संत आए, हमारे वेदों और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। लेकिन हम एक्चुअली में क्या है ना, हम सोचते हैं कि जो चीज अभी हम कर रहे हैं तो तुरंत उसका रिजल्ट हमको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 टाइप्स के जो कर्म होते हैं, एक तो होता है क्रियान्वय, यानी कि एट प्रेजेंट आप क्या काम कर रहे हैं। आप देखिए, कर्म तो किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी इंसान कुछ भी कर्म करता है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट उसको 100% मिलना ही मिलना है। आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। सोना भी एक कर्म है, खाना खाना भी एक कर्म है, बैठकर बातचीत करना भी एक कर्म है। एक होता है क्रियान्वय काम, यानी कि आप जो कर रहे हैं। एक होता है संचित कर्म, यानी कि आपने जो काम किया, पहले जो कर्म किया वो स्टोर हो रहा है। और एक होता है प्रारब्ध, यानी कि जो आपको फल मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। एक व्यक्ति है जो बहुत पाप कर्म कर रहा है, बहुत गंदा काम कर रहा है, बहुत उसे देखा जाए तो वो लेकिन उसका जो काम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी उसको धन मिलना, नौकरी मिलना, अच्छे से भोजन मिलना, अच्छा हेल्थ मिलना, सब कुछ अच्छा हो रहा है उसका। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उसने पहले काम किए थे, यानी कि क्रियान्वय जो उसने पहले काम किए थे, वो क्या हो गए? संचित हो गए, यानी कि स्टोर हो गए। अब वो स्टोर से उसको मिला प्रारब्ध, यानी कि उसको जो फल मिल रहा है वो अभी मिल रहा है, वो अभी भुगत रहा है। लेकिन अभी जो वो काम कर रहा है पाप कर्म, उसको बोलते क्रियान्वय, जो एट प्रेजेंट कर रहा है, वो होंगे संचित बाद में, और वो प्रारब्ध बनेंगे बाद में, चाहे आज हो, कल हो, या मृत्यु के बाद अगले जन्म में हो, या किसी भी समय हो। ये शरीर जो है ये भोगे ना भोगे, लेकिन आत्मा जो इंद्रियों के साथ शरीर को चेंज करती रहती है ना, ये भुगतता है। करवाने वाला तो मन है। मन इंसान का शत्रु भी है और मित्र भी है। प्रियजनों, लोग सोचते हैं कि यार मैं तो इतना डूब गया, मेरे तो इतने पैसे खर्च हो गए, मेरे तो घर पे पैसा आता ही नहीं है, और हद से ज्यादा मैं लोन पे बार बार गुजर रहा हूं, मेरा पैसा इतना डूब रहा है कि मैं क्या करूं। क्योंकि आपने भी उस तरीके का जो कर्म किया, आज आप वो भुगत रहे हैं। वो प्रेजेंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा मैं, आपने जो स्टोर काम किया, स्टोर जो हो चुका था, उसका फल आपको मिल रहा है। वो देखते हैं ना आप कि रास्ते में कोई किसी को मार देता है, पीट देता है, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? ऐसे हवा में नहीं, इस पूरे त्रिभुवन में, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं आपको कुछ भी कर दे। बस आपका व्यवहार ही आपका दुश्मन भी है और आपका मित्र भी है। आप जैसा काम करेंगे वैसा आप खुद भुगतेंगे। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ। अगर आपका कर्म अच्छा हो तो कुछ भी अगर कोई बिगाड़ लेना, स्वयं भगवान प्रकट होकर आ जाएंगे आपको बचाने के लिए, क्योंकि आपका कर्म अच्छा है। सब कुछ कर्म से होता है, भाग्य से नहीं होता। भाग्य से कुछ नहीं होता, कर्म करने से भाग्य बनता है।
जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, करता है, उसको सक्सेस मिलता नहीं। वो सोचता है कि मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं। लेकिन जो वो अभी कर रहा है, जो मेहनत, वो स्टोर हो रहा है, फिर वो जाके बाद में उसको फल देगा, 100% देगा। ये रियलिटी है इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का। बात को समझो। आप कुछ भी करोगे ना, किसी का बुरा तक करके देखो, आपको लगता है ना, अरे मैंने इसका मजाक उड़ाया, मजा आया, कोई नहीं। लेकिन वो आपने जो क्रियान्वय कर्म किया, वो स्टोर हो गया, मतलब संचित हो गया। अब कहीं ना कहीं तो, कभी ना कभी तो उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। ये सच्चाई है। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही सत्य है, एक परमात्मा और एक प्रकृति। इस पूरे त्रिभुवन में जितने भी जीव जंतु हैं, सबके हृदय में परमात्मा एक बूंद रूपी आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। और वो ही आपका कर्म जो है स्टोर, मतलब जो आप कर्म करते क्रियान्वय, वो ही आपका चुन चुन के गिनता है, वही, और वही बाद में आपको फल देता है। आत्मा को कुछ चोट नहीं पहुंचता तो चोट है शरीर को, करवाता तो मन है। यस, करवाता तो मन है, भुगतता बेचारा शरीर है। इंद्रियों के भोग में ही लोग दुराचारी कर्म, बुरा कर्म, गलत काम वासना में आकर करते हैं। इसका एकमात्र उपाय है नाम जप, ईश्वर का निरंतर नाम जप। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे बुरे कर्म है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। लेकिन जब होता है, जब हम मतलब अच्छा भी कर रहे होते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा होता है ना, तो क्या होता है पता है, जो हमारे पाप कर्म जो पहले स्टोर थे ना, वो बार बार आपके सामने आता है, आपसे लड़ने। अरे ये अच्छा कैसे कर रहा है यार, ये तो पहले बुरा करता था, अभी अच्छा कैसे कर रहा है। तो क्या होता है, आप अच्छा जैसे कर रहे होते हैं, भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं, वो जो पाप जो है ना, खत्म होते जाता है। और जब ऐसा समय आता है कि आपका पूरा पाप खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका तो जो जीवन है वो उन्मत्त हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। तभी तो ईश्वर बार बार धरती पर आकर प्रकट होकर बार बार मनुष्य को समझाते रहते हैं कि भाई ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा कर। इतिहास गवाह है। यदि ये वीडियो आपको पसंद लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों पर शेयर करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम।